डेली लेसन प्लान डायरी का आपका जो 19वां टॉपिक है वो है उपभोक्ता संरक्षण। शिक्षण बिंदु में रहेंगे उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व, उपभोक्ता का वैधानिक संरक्षण। उद्देश्य एज इट इज़ रहेंगे। सेंटेंस में आप उपभोक्ता संरक्षण वर्ड को इंक्लूड कर दोगे। और शिक्षण विधियों में सामान्य विधि या फिर आप लिख सकते हो प्रश्नोत्तर विधि, चौक, डस्टर, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी उपभोक्ता संरक्षण की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना। सामान को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? वस्तुएं। जो वस्तुओं को बनाता है या उत्पादन करता है उसे क्या कहते हैं? उत्पादक। उत्पादक द्वारा बनाई गई वस्तुओं को उपभोग कौन करता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता की रक्षा करना क्या कहलाता है? उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक। उद्देश्य, उपभोक्ता की रक्षा करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। विद्यार्थियों, आज हम उपभोक्ता संरक्षण का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में रहेगा उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ। ज्ञानात्मक। विकासात्मक में हम सामान कहाँ से खरीदते हैं? दुकान से। सामान खराब हो जाने पर हम उस सामान का क्या करते हैं? सामान को वापस कर देते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के अर्थ से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका का कथन। यदि कोई वस्तुओं को विक्रय की जाने वाली वस्तु या प्रदान की जाने वाली सेवाएं निर्धारित मानक से कम प्रदान करते हैं तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को नियमों के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिसे हम उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा की जाती है एवं विक्रेता के द्वारा किए गए शोषण से बचाव किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इस अधिनियम में 1 से 31 तक छात्राएं हैं। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पे लागू होता है। तो विद्यार्थी इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न। उपभोक्ता संरक्षण द्वारा क्या किया जाता है? उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। तो सहायक सामग्रियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि आएगी और उपभोक्ता संरक्षण के अर्थ को आप हाईलाइट कर देंगे। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। ज्ञानात्मक विकासात्मक प्रश्न में रहेगा, यदि दुकानदार खराब सामान लेने से मना कर देता है तो ग्राहक क्या करेगा? दुकानदार की शिकायत करेगा। विक्रेता द्वारा किए गए शोषण का बचाव किसके द्वारा किया जाता है? उपभोक्ता संरक्षण द्वारा। उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को बतलाइए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न रहा आपका। छात्र अध्यापिका कथन में उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को 2 भागों में बांटा गया है। उपभोक्ता की दृष्टि से उपभोक्ता की सुरक्षा, उपभोक्ता परिषदों की स्थापना, असत्य एवं भ्रामक विज्ञापनों से सुविधा, उचित मूल्य। और व्यवसाय की दृष्टि से व्यवसाय की दीर्घ अवधि हित, सामाजिक संसाधनों का उपयोग, नैतिक औचित्य, सरकारी हस्तक्षेप एंड सामाजिक उत्तरदायित्व। तो विद्यार्थी छात्र अध्यापिका कथन को सुनेंगे और बोध प्रश्नों में रहेगा, उपभोक्ता की दृष्टि से उपभोक्ता को कोई एक महत्व होता है तो यह होगा उचित मूल्य पर वस्तुओं को देना। नेक्स्ट, व्यवसाय की दृष्टि से उपभोक्ता का कोई एक महत्व बताओ तो वो होता है सरकारी हस्तक्षेप करना। नेचर में आप उपभोक्ता का महत्व लिख देंगे और ब्लैक बोर्ड पर उपभोक्ता संरक्षण को हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु है, उपभोक्ता का वैधानिक संरक्षण। कौशलात्मक रहेगा। विकासात्मक में प्रारंभ में व्यक्ति की आवश्यकता कैसी होती थी? सीमित। उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को कितने भागों में बांटा है? 2। उपभोक्ता के वैधानिक संरक्षण कौन कौन से हैं? समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका कथन में रहेगा, उपभोक्ता संरक्षण के कुछ अधिनियम इस प्रकार हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, अनुबंध अधिनियम 1982, वस्तु बिक्री अधिनियम 1930, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कृषि उत्पादन अधिनियम 1937, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, प्रतियोगिता अधिनियम 2002, भारतीय मानक अधिनियम 1986। तो विद्यार्थी कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध पृष्ठ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1942 को। उपभोक्ता संरक्षण का कोई एक अधिनियम बताइए। तो वस्तु बिक्री अधिनियम 1930 में। मूल्यांकन प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
आवश्यकता वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ? 1982, 1955, 1930, 1937। उपभोक्ता संरक्षण को भागों में बांटा गया है, 3, 5, 4 या 2। अति लघुरात्मक में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कितनी धाराएं हैं? नैतिक औचित्य किसकी दृष्टि से महत्व रखता है? लघुरात्मक में उपभोक्ता संरक्षण करते स्पष्ट करें, उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम बताएं। निबंधात्मक में उपभोक्ता संरक्षण के अर्थ एवं महत्व को विस्तार से समझाएं। यहाँ पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो आपका जो 19वां टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण खत्म होता है।